हाय MDCAT स्टूडेंट्स, आज परहैप्स आखिरी दिन है आपकी तैयारी का और कल सुबह को आपका पेपर है। मैं एक बहुत ही शॉर्ट सा मैसेज आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। प्लीज़ इसको सुन लें, पूरा आपका बहुत फ़ायदा होगा। और प्लीज़ सिर्फ सुनने से फ़ायदा नहीं होगा, डेफिनेटली इसको फॉलो करने से होगा। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो चाहे आपकी जितनी अच्छी तैयारी है आप कल अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। और अगर आप फॉलो करते हैं तो अगर आपकी अच्छी तैयारी नहीं भी है तो आप जितनी अभी तैयारी है आप उससे 100 टाइम्स ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। सो प्लीज़ स्टे विद मी एंड लिसन टू दीज थिंग्स। सबसे पहले जितनी तैयारी आपने करनी थी बस हो गई है, वो तैयारी बहुत है। आपने जितना कुछ पढ़ना था, जितनी बार सिलेबस रिवाइज करना था, जितनी बार प्रैक्टिस करने थे क्वेश्चंस की, बस बहुत हो गया। इस टाइम पे कोई शाम हो रही होगी, रात हो रही होगी, कल सुबह का आपका पेपर है जिस टाइम पे आप ये वीडियो देख रहे हो। बस अगर बुक्स अभी भी खोली हुई हैं तो प्लीज़ अपने ऊपर, अपने जहन के ऊपर, अपने दिल के ऊपर प्लीज़ ये रहम करो कि अब उन बुक्स को बंद कर दो। अगर तुम लोग पिछले 3 महीने में जो चीज़ें नहीं पढ़ पाए हो, यकीन मानो आखिरी चंद घंटों में पढ़ कर सिर्फ अपने माइंड के ऊपर और प्रेशर डाल रहे होगे, सिर्फ अपने माइंड के ऊपर और स्ट्रेस डाल रहे होगे और कुछ भी नहीं हो रहा होगा। और उसका नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि उस स्ट्रेस और उस एंजाइटी के अंदर आकर, मिसाल के तौर पे अभी तुमने एक बुक खोली हुई और तुम कहते हो यार मुझे तो ये चैप्टर भी नहीं आ रहा, मुझे ये भी नहीं आ रहा। ऐसा नहीं है, वो चैप्टर तुम्हें आता है। अगर तुमने अच्छा पढ़ा है, पहले तुमने वो नोट्स अगर बनाए हैं तो वो नोट्स रिवाइज कर लो ज़्यादा से ज़्यादा, बल्कि वो भी अब बंद कर दो। मतलब जब तुमने नोट्स बनाए हैं, जब तुमने वो चैप्टर पढ़ा है तो तुम्हारे जहन में वो चीज़ें हैं। आखिरी टाइम पर बार बार रिवाइज करने से तुमसे स्ट्रेस दे रहे हो और स्ट्रेस की वजह से तुम्हारा ब्रेन तुम्हें बता रहा है तुम्हें ये भी नहीं आता, तुम्हें ये भी नहीं आता। ऐसा नहीं है, तुम्हें वो चीज़ें आती हैं। इट्स जस्ट दैट राइट नाउ यू आर स्ट्रेसफुल। हमने आखिरी दिन पर अपने स्ट्रेस पे कंट्रोल करना है। अगर स्ट्रेस पे कंट्रोल ना किया और इस फीलिंग के साथ अगर आज रात को सोए और इस फीलिंग के साथ अगर हम जागे सुबह को कि अभी इतना कुछ रहता है, तो यकीन मानो जो चीज़ें तुम्हें आती भी होंगी वो भी ख़राब हो जाएंगी और कल पेपर के अंदर तुम ऐसी एंजाइटी का शिकार होगे कि वो सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। तो प्लीज़ अपने ऊपर रहम करो, अभी बुक्स बंद कर दो, ठीक है। दूसरी चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो ये है कि यार देखो, बुक्स अगर बंद कर लिया तो और क्या करना है। प्लीज़ गिव योर सेल्फ सम ब्रेक, ठीक है। कुछ अच्छा खा लो, कुछ अच्छा पियो, अपने पेरेंट्स के साथ बैठो, अपनी अम्मी को बोलो कि आपके लिए दुआ करें और बस स्ट्रेस फ्री हो जाओ, ठीक है। सिट अलोन, ज़्यादा इंटरेक्ट किसी के साथ ना करो, आइज़ बंद करो, लेटो, मे बी पुट योर हेडफोन्स ऑन एंड मे बी लिसन टू सम सॉन्ग दैट यू लाइक। और सॉन्ग सुनने से बहुत इफेक्ट होता है आपके या whatever, if you are a naat person to listen to a naat or anything that you like, सही है ना। अपने ब्रेन को इस टाइम पे थोड़ा सा रिलैक्स करो। ब्रेन बहुत प्रेशर, एक गाड़ी को देखते हो ना, जब एक गाड़ी जो है वो 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर जब चल जाती है, उसके बाद उसको भी ब्रेक चाहिए होता है। थोड़ी देर उसको आधा घंटा ब्रेक देते हैं, उसमें पानी दोबारा से डालते हैं, उसका ऑयल वगैरह चेक करते हैं, उसके बाद जो है उसको दोबारा से चलाते हैं, राइट। हमारा ब्रेन भी बिल्कुल वैसे ही है। इतना चल गया है पिछले 2 महीने अकेडमी में पढ़ के, नियर पियर पे पढ़ के, टेस्ट सेशन सॉल्व करके, कि अब उसको ब्रेक चाहिए। कल एक बहुत बड़ा दिन है, उससे पहले उसको प्लीज़ छोटा सा इतना सा ब्रेक दे दो, ठीक है, चंद घंटों का, कि वो कल एफिशिएंटली परफॉर्म कर सके, ठीक है। अगर उसे ब्रेक नहीं दोगे तो यार तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या होगा, ठीक है, जिसके ऊपर मैं अभी आता हूँ। तो ब्रेक देना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी बैठो, रिलैक्स करो, पानी दो अपने ब्रेन को, ठीक है, थोड़ा सा उसे कूल करो, तभी वो अच्छा, उसके जो सिनेप्सेस अंदर बने में ना, जो कनेक्शंस होते हैं वो और स्ट्रॉन्ग होंगे आज रात से। ये अगर वक्त पे सोगे, कुछ ऐसा करोगे जो ब्रेन को अच्छा लगता है। अगर स्ट्रेस दोगे, आज भी पढ़ते रहे आपको 12-1-2 बजे याद होगे, पढ़ते रहोगे, रिवाइज करते रहोगे, तो सुबह को कहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तुम्हारा ब्रेन एफिशिएंटली परफॉर्म करेगा? ऐसा हरगिज़ नहीं होने वाला, ठीक है। तो लिसन टू द सॉन्ग्स। इनफैक्ट अभी ये वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले ये वीडियो रिकॉर्ड करना एक स्ट्रेसफुल प्रोसेस होता है, ठीक है। सही चीज़ बोलनी है, अथॉरिटी, आप एक अथॉरिटेरियन प्लेस पे बैठे हुए हो, आप जो बोलना है बहुत जिम्मेदारी के साथ बोलना है, तो एक बहुत स्ट्रेसफुल चीज़ होती है। आप अपनी एक स्क्रिप्ट बनाते हो, आपने क्या बोलना है। तो इवन आई लिसन टू सॉन्ग्स एंड डांस ओवर द सॉन्ग्स बिफोर द वीडियो, कि यार चलो थोड़ा सा माइंड को ज़रा रिलैक्स करते हैं और उसके बाद बोलना शुरू करेंगे। इतना स्ट्रेस के साथ मैं बोलूँगा तो शायद ऐसे बोलूँगा, यार बच्चों तुम लोगों ने पढ़ना है यार, ऐसे मेरे सारे फेशियल एक्सप्रेशन खराब होंगे, मैं सही तरह डिलीवर नहीं कर पाऊंगा। बट when I give myself some break, I listen to the songs, I dance over it a little bit as well. And then I come in front of the camera, so you need to do the same thing as well, ठीक है। अपने ब्रेन को थोड़ा सा रिलैक्स करो, थोड़ा सा like shed some weight and shout loudly, ठीक है। छत पे जाओ and just be like I am not stressful at all, भाड़ में जैसा सारी किताबें, जितना मैंने पढ़ना था पढ़ लिया, कल इंशाल्लाह मैं बेस्ट करूँगा, ठीक है। सबसे पहली बात ये। दूसरी बात, बी इन द राइट माइंड स्टेट, ठीक है। अपने आप को बोलो कि यार जितना मैंने पढ़ना था ना,
मैंने दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ लिया है, मैं कल इंशाल्लाह बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म करूँगा। अपने आप को बस ये बोल दो, ये तसल्ली दो अपने आप को, ये झूठी तसल्ली है, बेशक झूठी सही, ठीक है ना, तुम्हें एक ऐसी इनर पावर देगी। रुको ना ज़रा, इस वीडियो को ज़रा पॉज करो, आंखें बंद करो और सिर्फ ज़रा बैठ के बोलो, मैंने बहुत मेहनत की है और आई एम गोइंग टू आउट परफॉर्म एवरीवन टुमारो एंड आई विल डू ग्रेट, आई विल नॉट लीव इवन अ सिंगल क्वेश्चन, मैं एक ही चीज़ को बेस्ट कर लूँगा एंड आई नो डैट कि मैं कर लूँगा। जस्ट गिव योर सेल्फ अ मिनट, आंखें बंद करो और अपने आप को बोलो और एक्सपेक्ट करो कि अल्लाह ताला जो है वो तुम्हें जो है वो कवर कर रहे हैं, ठीक है, और वो क्या नाम तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं। जस्ट हैव दैट फीलिंग, तुम्हारी बॉडी के अंदर एक ऐसी जान, एक ऐसी एनर्जी आएगी कि यू विल बी लाइक यार येस आई कैन डू इट। फिर तुम्हारा ब्रेन तुम्हारी बॉडी का साथ देगा और वो एनर्जी रिलीज करेगा जो कि कल तुम्हें चाहिए होगी, ठीक है। नंबर 3, प्लीज़ आज रात को टाइम पे सो जाओ, प्लीज़ 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 टाइम पे सो जाओ। हर साल मुझे बहुत अफसोस होता है जब बच्चे इतनी अच्छी तैयारी करने के बावजूद भी रात को टाइम पे नहीं सोते, जिसकी वजह से वो सुबह को फ्रेश नहीं होते और उनका सारा पेपर स्क्रू हो जाता है। तुम्हें एटलीस्ट 8 घंटे की नींद चाहिए, 7 घंटे कर लो, कोई बात नहीं, मेरी तरफ से 1 घंटा छोड़ दो, लेकिन प्लीज़ तुम्हें नींद चाहिए, ठीक है। तो सो जाओ, ठीक है। कितने बजे सोना है? अब ये नहीं कि सुबह को लेट्स सपोज अगर 9 बजे पेपर है तो तुम क्या नाम है उससे पहले 8 घंटे तुम कर रहे हो, ऐसा नहीं करना। अगर कल तुम्हारा सुबह को 9 बजे अगर तुम्हें सेंटर में पहुंचना है तो इसका मतलब है कि तुम 7 बजे उठ जाओ। क्यों? जब तुम्हें पता है गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो सर्दियों के अंदर नॉर्मली या कभी कभी ऐसे होता है कि गाड़ी स्टार्ट करके 5 मिनट छोड़ना पड़ता है ताकि वो थोड़ी सी गर्म हो जाए। ये नहीं कि स्टार्ट करके फॉरन एक्सीलरेटर पर पाँव रखा और निकल गए, थोड़ा सा गर्म होने के लिए टाइम देते हैं, ठीक है। और जब स्पेशली गाड़ी में जब एसी ऑन करना हो तो क्या करना होता है कि गाड़ी को थोड़ा सा रनिंग में ले जाना होता है, थोड़ी सी गर्म हो जाए फिर आप एसी ऑन करते हो, वरना इंजन बैठ जाता है। आपका माइंड भी ऐसी चीज़ है। अगर सुबह को 9 बजे 8:30 बजे उठे, जल्दी जल्दी पानी पिया, जल्दी जल्दी नाश्ता किया और उसके बाद गए, तो नॉर्मल डेज में तुम क्या करते थे? नॉर्मल डेज में क्या तुम उठते थे और एकदम से जाकर अपने टेबल पे बैठ जाते थे पढ़ने के लिए? नहीं ना, तुम सुबह को उठते थे, अपने आप को थोड़ा सा टाइम देते थे, थोड़ा सा टीवी देख लिया, सस्ता लिया, पानी पी लिया, किसी से बात कर ली, उसके बाद तुम्हारा ब्रेन वर्किंग कंडीशन के अंदर आता था, फिर तुम पढ़ना स्टार्ट करते थे। तो कल भी ऐसा नहीं हो सकता कि तुम उठे हो और तुम स्ट्रेस अलग फील कर रहे हो, माइंड अलग ख़राब हुआ हुआ है और तुम कहते हो कि यार मैं जाकर जो है वो पेपर जो है मैं दे आऊँगा। ऐसा नहीं, सुबह को जल्दी उठो, थोड़ा सा सस्ता हो, अम्मी से बातें करो, थोड़ा बहुत टीवी देख लिया, पानी पी लिया, अपने आप को थोड़ा सा टाइम दिया, बैठे रिलैक्स किया, अपने आप को अच्छी फीलिंग दी कि हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं इंशाल्लाह करूँगा या मैं करूँगी, ठीक है। ये फीलिंग देने के बाद उसके बाद तुमने पेपर देने के लिए जाना है, ठीक है। ये वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वक्त पर उठना, जल्दी उठना, ये नहीं कि आधा घंटा पहले उठ के हो, ठीक है। आराम से उठो, आराम से जाओ, ठीक है। ये वाली चीज़। अच्छा, नॉर्मली लोग कहते होते हैं कि यार जिस दिन तुम्हारा पेपर होता है उस दिन तुम अच्छा नाश्ता करके जाओ। मैं ये नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ कि यार नाश्ता डेफिनेटली करो, लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ ना करना जो तुम नॉर्मल डेज में नहीं करते, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर तुम नॉर्मली अगर नाश्ता किए बगैर तुम टेबल पे जाते हो पढ़ने के लिए और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हो, तो इवन कल भी तुम्हें कोई बहुत हैवी नाश्ता करने की ज़रूरत नहीं है। एक ऑरेंज जूस ले लो, एप्पल जूस ले लो, बनाना शेक ले लो, ठीक है, समथिंग जो कि तुम्हारे पेट को फिल्ड अप रखे। लेकिन अगर खाना अंडा, डबल रोटी, घी वाली चीज़ों से अगर तुम्हारी तबीयत सुबह सुबह को ख़राब होती है तो कल भी अपने पेरेंट्स के या किसी के कहने पर ज़बरदस्ती तुम ना लेना। पेरेंट्स की नॉर्मली ये कोशिश होती है कि यार तुम्हारा इतना बड़ा पेपर है आज तो तुम प्लीज़ जो है तुम ये नाश्ता हैवी करके जाओ, नहीं ये चीज़ नहीं करनी, ठीक है। अगर सिर्फ पानी पीकर भी अगर तुम्हारा काम चल जाता है तो पानी पियो, साथ में हल्की सी क्या नाम है कोई चॉकलेट तुम खा लो, तुम यू विल बी गुड टू गो, ठीक है। कोई इससे ज़्यादा काम करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये वाली चीज़ अपनी जगह होगी। पेपर पे पानी बेशक अपने साथ ले जाओ, लेकिन ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत नहीं है, गैर ज़रूरी पीने की ज़रूरत नहीं है। पता चले कि यार पेपर कर रहे हो और वॉशरूम जाने की ज़रूरत पड़ गई है तो माइंड तुम्हारा डिस्ट्रैक्ट हो होगा, ना पेपर छोड़ने का ना वॉशरूम जाने का, तो एक बहुत ही अजीब सी सिचुएशन होगी, ठीक है। तो ये वाली चीज़ भी आपने नहीं करनी है, ठीक है। ये वाली चीज़ें होगी। अच्छा जी, और मैंने क्या अपने पास चीज़ें लिखी हुई हैं आपको बताने के लिए। एक्टिव माइंड हो गया। अच्छा हाँ, एक आखिरी चीज़ यार, आज रात को सोते हुए अपनी सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज कर लो। एडमिट कार्ड हो गया और आईडी कार्ड हो गया और जो रोल नंबर स्लिप होती है और जो भी आगे पीछे की पेंसिलें होती हैं और ज्योमेट्री होता है, वो सारी चीज़ें आज रात को सेट कर लो सुबह को, ताकि पैनिक ना करो, ठीक है। अभी पढ़ाई छोड़ दो, बुक्स खत्म, बंद, मेरी बात मानो, बुक्स बंद, नहीं खोलनी है अब, ठीक है। यार मैं तुम्हें एक प्रॉमिस करता हूँ, कसम उठवा लो मेरे से, ठीक है। अभी अगर तुम मेरे कहने में बुक्स बंद कर लो ना और बस इस कॉन्फिडेंस के साथ जो मैंने अभी तुम्हें दिया है, ठीक है ना, सो जाओ और या रेस्ट करो या गाने सुनो, ठीक है, जिस तरह से मैं करता हूँ, ठीक है, वो करो। मैं कहता हूँ कि सुबह को अगर तुम्हारी अगर तैयारी ख़राब भी है ना, और ख़राब तैयारी से अगर लेट्स वो तुम्हारे 200 में से अगर 150 नंबर आने थे ना, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि तुम ऐसे कॉन्फिडेंस से सुबह को जाओगे, ठीक है, तो तुम्हारे 150 से 180 मार्क्स आएंगे, और अगर तुम 180 वाले हो तुम्हारे 195 मार्क्स आएंगे, ठीक है। सो के जाओ। लेकिन मैं साथ में एक दूसरा प्रॉमिस भी करता हूँ कि अगर तुमने सोए नहीं ना आज रात को और तुमने स्ट्रेसफुल माइंड के साथ अगर गए, तुमने चाहे 1000 बार सिलेबस रिवाइज किया हुआ है,
अगर आप 195 वाले बच्चे हो ना, तो आई गारंटी यू कि आपके 150 से 140 से ऊपर मार्क्स नहीं आएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का ज़रा ख्याल रखना है। कल के लिए कुछ टिप्स, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इवन अगर कुछ क्वेश्चन छोड़ भी देते हो उस पर तुक्का लगा लो, नंबर 1। नंबर 2, किसी एक क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। अगर एक क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं, स्किप करो, अगले वाले पे चला जाओ। और जब अगले वाले पे रहो तो मेक श्योर कि तुम पिछले वाले के बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहे, ठीक है। और मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं जिसके अंदर मैंने डिटेल में बात की हुई है कि MDCAT से 3 दिन पहले क्या करना होता है। अगर वो देखनी है तो देख लो। बेशक अगर अभी रेस्ट कर रहे हो तो बेशक मेरी वीडियोस देख लो, उससे भी तुम्हें काफ़ी एनर्जी और काफ़ी मोटिवेशन मिल जाएगी। लेकिन बस पढ़ाई को छोड़ दो, बस ये छोटा सा मैसेज था, इससे ज़्यादा मैं तुमसे टाइम नहीं लूँगा, ठीक है। आई विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक। और अगर आप नियर पीयर के स्टूडेंट्स रहे हो तो प्लीज़ कॉमेंट्स के अंदर हमें भी बताओ कि हमारी क्या गलतियाँ रही हैं, हम कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं और आपको हमने किस तरह से हेल्प की है। हमें भी बहुत अच्छा लगेगा अगर हमने आपकी लाइफ में ज़रा सा भी अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट किया। और अगर आप नियर पीयर के स्टूडेंट नहीं हो और अगर आप हमारी वीडियोस फॉलो कर रहे थे तो प्लीज लेट अस नो इफ वी हैव एवर इम्पैक्टेड योर लाइफ इवन अ लिटिल बिट। तो वी लव लिसनिंग फ्रॉम यू, राइट। थैंक यू सो मच जी, विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।